అదిగోపెను నిశ్శబ్దం పగిలి ముక్కలవుతున్న భీకర దృశ్యం అలలెగసిన తడి అలతడి ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం ఆగ్ర ప్రాణపరాయణ దీక్షా పర్వం అహో ఆరంభం आपके सामने पेश है एलटी ग्रेड का सामान्य ज्ञान का पेपर, जिसमें क्वेश्चन आए थे 130 और ये परीक्षा हुई थी 29 जुलाई 2018 को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा तैयारी के पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वह है सामान्य ज्ञान का। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उत्तर है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, भारत में कोई भी राज्य हो, उसका जो राज्यपाल जब नियुक्त होता है तो उसके पद की जो और गोपनीयता की शपथ उस राज्य का जो सबसे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, उसको जो मेन जो सबसे प्रमुख मेन न्यायाधीश होगा उसी के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपान की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? जी हाँ, आपके यूपी में भी और भी 2-4 स्टेट हैं जहाँ पर 3 सोपान के साथ पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो 3 सोपान व्यवस्था किया गया है, वो संविधान के किस भाग में इसकी विवेचना की गई है? संविधान के भाग 9 में इसकी विवेचना की गई है, याद रखिएगा। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तीनों सोपानों की भाग 9 में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? जी हाँ, अभी ये पूछता कि किस राज्य में तेल शोधनशाला है, तो आपके सामने ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 में है और 1 में नहीं है। तो इसने पूछा है किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है, तो आपका आंसर है सी, जिसका उत्तर है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? अब देखिए पूछता भी है नहीं, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कौन चीज़ किस जगह नहीं है। अगर किसी चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है कहीं पर, तो वहाँ पे ये देखिएगा कि जिस चीज़ का वैल्यू ज़्यादा होती है उस चीज़ के वो नहीं पाई जाती, कहाँ नहीं पाई जाती, तो आप जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पूछा गया कि कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं, अलग-अलग तरह की जो नदियाँ हैं वह तो हैं, लेकिन ये जो मेन नदियाँ हैं जिनका नाम काफ़ी मशहूर होता है, जैसे कि हंटर रिवर है, फ्लिंडर्स रिवर है, ऑरेंज रिवर है, गिलबर्ट रिवर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इन चारों में से कौन सी नदी नहीं है पूछा गया है। तो आयोग ऐसे ही घुमा के प्रश्न जो है पूछता है, लेकिन आपको अपना जो है धैर्य और कॉन्सन्ट्रेट माइंड से आपको इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती, बाकी 3 नदियाँ हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर और गिलबर्ट रिवर ये ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? ध्यान दीजिए, प्रश्न में बोला गया है किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब कमी हुई है, तो किस राज्य में हुआ है कमी? उत्तर है नागालैंड में। नागालैंड में जनसंख्या की कमी हुई है। केरल, सिक्किम, मणिपुर में नहीं हुई कमी, लेकिन नागालैंड में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से मतलब इन चारों में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो माल्थस कोई राइटर थे, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सबसे अधिक प्रभावी किस उपाय को बताया है? उत्तर है आपका सी, यानी कि जन्म नियंत्रण। अगर आपका जन्म नियंत्रण आपने कर लिया, जन्म दर कम हो गई, तो आप जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? जी हाँ, जियोम। जियोम पारिस्थितिक तंत्र जियोम नहीं है। इसका उत्तर देख लेते हैं सी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र जो है जियोम नहीं है। रेगिस्तान जियोम है, घास का स्थल जियोम है, टुंड्रा प्रदेश जियोम का स्थल है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र जियोम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में? जी हाँ, बहुत ही मशहूर पार्क है, जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोग जानते हैं इसको, कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही जाना माना नेशनल पार्क है। तो उत्तर प्रदेश में रहने वालों को पता ही कहाँ पे ये। जी हाँ, उसका उत्तर है डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में टीएफआर कुल प्रजनन दर, यानी कि बच्चे प्रति महिला, एक महिला पे कितने बच्चे की जो दर है वो है। तो उत्तर है इसका 2.2। ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित जनगणना वर्ष में किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? जनगणना वर्षों में जब हुई थी, मतलब जनगणना जब हर होती है 10 साल बाद, तो भारत महाविभाजन का वर्ष किस रूप में जाना गया है? 11, 21, 51, 91, 21 को? जी आंसर है आपका बी, यानी कि 1921 को। एसआरआई विधि, देखिए ये कोई विधि है, कोई टेक्निक है जो कृषि से संबंधित है, लेकिन ये किस फसल से संबंधित है आप इसके जन्म, इसलिए आप खासकर उन विधियों के बारे में जानिए जो किसी भी कृषि से संबंधित हैं। जितनी भी विधियां हैं किसी भी फसल के लिए, आप उनको याद कर लीजिएगा। एसआरआई विधि संबंधित है किससे? यहाँ एसआरआई विधि बोला है किससे? ये है धान से। जी हाँ, अगला क्वेश्चन भी कृषि विज्ञान से है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, आयोग अक्सर पूछता है नहीं है, क्या नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है। जी हाँ, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपका क्या सुमेलित इसमें नहीं है? जैसे कि मूंगफली फली छेदक है, चना फली छेदक, धान मक्का, ये सही है कि नहीं है? मक्का तना छेदक रोग होता है कि नहीं होता? कीट है कि नहीं? तो आप ध्यान दीजिएगा, आंसर इसका सही आंसर है मूंगफली में फली छेदक कीट नहीं लगता। ठीक है, मूंगफली में फली छेदक कीट नहीं लगता, चना में फली छेदक लगता है, मूंगफली में नहीं लगता। मक्का में तना छेदक लगता है। फली छेदक और तना छेदक, ध्यान दीजिएगा, मक्का में तना छेदक होता है और चना में फली छेदक, धान में बंका रोग होता है, लेकिन मूंगफली में फली छेदक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी कृषि विज्ञान से संबंधित है। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता क्या है? तो इसकी सघनता जो है वो है दिया नहीं है, लेकिन आप फिर भी मान सकते हैं अपने हिसाब से आप इसको सर्च कीजिएगा और पता लगाइए कि क्या है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए इसमें फिर पूछा गया है कि सही क्या सही सुमेलित नहीं है। ये भी कृषि विज्ञान से संबंधित है। तो इसमें क्या संभव नहीं है? मूंगफली मूंग क्या फसल, मूंगफली की जो फसल है उसकी प्रजाति कौशल है, सरसों की वरदान है, अलसी की चमत्कार है, या चना की उदय है। तो आप इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो उत्तर है सी, अलसी की चमत्कार नहीं है, चना की प्रजाति उदय है, वरदान जो है सरसों की प्रजाति है, कौशल जो है मूंगफली की प्रजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? फिर देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया नहीं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा कि किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। वो है, आंसर है सी, यानी खसरा रोग। खसरा रोग ऐसा है जिसका प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, लेकिन क्षय रोग, टेटनस और हैजा, इनका प्रतिजैविक द्वारा निदान किया जा सकता है। जी चलिए जी, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।